जय महाकाल। आप सभी को मेरा मोहन पंकज नाथ काली मंदिर की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। पितृपक्ष, इस बार का जो पितृपक्ष है, जिनको आप श्राद्ध बोलते हैं, वो बहुत विशेष है, क्योंकि ऐसा तकरीबन 100 साल के बाद हो रहा है कि श्राद्धों की जो शुरुआत हो रही है वह चंद्र ग्रहण के साथ हो रही है, और श्राद्धों का समापन भी जो हो रहा है वो भी सूर्य ग्रहण के साथ हो रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन पृथ्वी पे है। चंद्र ग्रहण जैसा आप जानते हैं कि 7 सितंबर रविवार, और सूर्य ग्रहण 21 सितंबर वो भी रविवार है। और रविवार हम जानते हैं कि पितरों को समर्पित दिन है, तो ये भी अपने आप में बहुत विशेष है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, और सूर्य ग्रहण जो है वह भारत में नहीं दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की साइड ये है, लेकिन यह धरती पर लगेगा और इसके प्रभाव आंशिक रूप से ज़रूर पूरी पृथ्वी पर पड़ेंगे। तो इन दोनों ग्रहणों के बीच में होने की वजह से, इनके प्रभाव की वजह से यह पितृपक्ष बहुत विशेष रहने वाला है। आप जानते ही हैं कि यदि पितृदोष हो, पितृरुष्ट हो, तो इससे घर में अशांति रहती है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपस में परिवार में क्लेश रहता है, बार बार लोग बीमार पड़ते हैं, बीमारी नहीं हाथ में आती, सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। ये सब संकेत हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पितृ रुष्ट हैं। तो ऐसा क्या करें कि इन श्राद्धों में हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हों? आइए जानते हैं आपके अपने ही चैनल प्रैक्टिकल पंडित पर, बहुत सरल तरीके से। सबसे पहले आप चंद्र ग्रहण जो कि 7 सितंबर रविवार को है, तो आप ग्रहण के वक्त सफ़ेद वस्तु जैसे चावल, चीनी, आटा अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, या ग्रहण काल में आप गौशाला जाकर जो आपकी इच्छा हो चारा, आप वहाँ पर, जिसको कुट्टी बोलते हैं, चारा भी आप वहीं से लेके आप दान कर सकते हैं। और यही नियम आपको सूर्य ग्रहण के दिन भी करना है। बस केवल सूर्य दिन के जो दान है, सूर्य ग्रहण का जो दान है, उसके लिए लाल कपड़ा, गेहूं, तांबे का लोटा और गुड़, ये सब वस्तुएं आप ले सकते हैं, या फिर अपनी क्षमता अनुसार कोई एक वस्तु आप ले सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को आप दान करें, या आप गौशाला में चारा भी दे सकते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय क्या है, इसका कब से सूतक है, क्या है, कैसे है, इसका एक वीडियो मैंने इसी चैनल पे बना के डाला है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष में पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए। देखिए, अपने अपने परिवारों में अपने अपने पितरों की तिथि के अनुसार हम लोग जो नियम, आपके पारिवारिक परंपरा है, जो नियम है, वो नियम आप फॉलो करें, उस नियम को पालन करें। इसके अलावा ज़्यादातर परिवार में अमावस्या के दिन 16 रोटी या 16 पूड़ी बनाकर मीठा सब्जी वगैरह के साथ गाय को खिलाई जाती है, और वो उस नियम को पूरा किया जाता है सर्वपितृ मावस के दिन। देखिए, सबका अपना अपना तरीका है, आप ज़रूर अपने हिसाब से इस नियम को करें। मैं आपको आज कुछ ऐसे सरल उपाय बता रहा हूँ जो आप इन श्राद्धों में करें, और जिससे ये आपके पितृ हैं, आप पे प्रसन्न हों। यदि किसी प्रकार से रुष्ट हैं, उनकी वजह से कोई कष्ट हो रहा है, कोई दोष हो रहा है, तो आपके सब कष्ट दूर हों, यही मेरी भावना है। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि खाना बनाकर मंदिर में पंडित जी को भिजवा देते हैं, या फिर उनको घर में बुलवाकर भोजन करवाते हैं। देखिए, और बात को समझने की आप कोशिश भी कीजिए कि पंडित जी के कोई एक यजमान तो है नहीं। यदि वो इत्मीनान से एक जगह भोजन कर रहे हैं तो ये तरीका बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इतने सारे यजमान हैं, और किसी न किसी दिन जो है वो किसी न किसी का श्राद्ध होता ही है।
तो हर वक्त जो उनको बुलाता है, जो सारे साल जुड़ा हुआ, उसके यहाँ उनको जाना पड़ता है। अब पेट तो एक ही है। और ऐसा ही मंदिरों में जो आप भोजन दे के जाते हैं, उसका भी यही हाल रहता है, उसको खाया नहीं जाता ज़्यादातर। इस समझें आप, उसमें कोई ब्राह्मण की गलती नहीं है। एक आदमी कितना खाएगा? आपने तो बड़े प्रेम से, श्रद्धा भाव से आप बना के ले गए, लेकिन एक ब्राह्मण, एक आदमी कितना खा सकता है? अब इसका क्या उपाय है कि दोष भी ना लगे? इसके लिए सरल तरीके से आप क्या करें, आप खाना बनाने की जगह आप पंडित जी के लिए कच्चा सामान, आटा ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, चावल ले लीजिए, इसके साथ एक पानी की बोतल और 4 पीस आप बर्फ़ी के ले लीजिए, और दक्षिणा के साथ आप उनको दें, मतलब उसके साथ कुछ पैसे रख के दें। और सामान देने के बाद पंडित जी से कहें कि पंडित जी थोड़ी बर्फ़ी आप खा लीजिए। बर्फ़ी खाने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। इससे आपका नियम पूरा हो जाएगा, आपका भोजन भी व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि जो कच्चा सामान है ना जी, वो कभी ना कभी ब्राह्मण उसको इस्तेमाल ज़रूर करेगा, उसके परिवार में इस्तेमाल होगा। और जब ब्राह्मण के द्वारा उस भोजन को लिया जाएगा, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। पितृ तो उसी वक्त प्रसन्न हो जाएंगे जब ब्राह्मण को आपने ये सामान दे दिया, और इससे आपका कल्याण होगा। हमें समय, काल और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। यदि हम उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे तो फिर इससे हमारा भला नहीं होगा। पितरों का नियम कैसे करें श्राद्धों में, ये बहुत सरल तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है कि किस तरीके से आप, यदि आपके पितर रुष्ट हैं, पितर दोष आपको बताया हुआ है, तो कैसे ही श्राद्धों में आप उसका समाधान करें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जैसे और जिज्ञासुओं को जो किसी न किसी रूप में आपको लगता है कि जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, या किसी ने उनको पितृदोष का कुछ बता दिया है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप सभी को मेरी ओर से जय महाकाल।